चार धाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। भविष्य में यहां केदारनाथ जी तक श्रद्धालु केवल कार के जरिए आ सके, इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यहां पास में हो पवित्र हेमकुंड साहब जी हैं। हेमकुंड साहब जी के दर्शन आसान हो, इसके लिए वहां भी रोपवे बनाने की दिशा में तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा ऋषिकेश और कर्णप्रयाग को रेल से भी जोड़ने का प्रयास हो रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी कहते थे पहाड़ के लोगों को तो रेल देखना भी दुष्कर होता है, अब रेल पहुंच रही है। दिल्ली देहरादून हाईवे ये बनने के बाद देहरादून से दिल्ली आने वालों के लिए समय और कम हो जाने वाला है। इस सब कामों को उत्तराखंड के पर्यटन को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और मेरे शब्द उत्तराखंड के लोग लिख करके रखे। जिस तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पिछले 100 साल में जितने यात्री यहां आए हैं ना, आने वाले 10 साल में उससे भी ज्यादा आने वाले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं यहां की अर्थव्यवस्था को कितनी बड़ी ताकत मिलने वाली है। 21वीं शताब्दी का ये तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए, मैं पवित्र धरती पर से बोल रहा हूं। हाल के दिनों में हमने सभी ने देखा है कि किस किस तरह चार धाम यात्रा आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। और ये कोविड न होता तो न जाने ये संख्या कहां से कहां पहुंच गई होती। उत्तराखंड में मुझे ये भी बहुत खुशी हो रही है, खासकर मेरी माताएं बहनें। और पहाड़ में तो माताओं बहनों की ताकत का एक अलग ही सामर्थ्य होता है। जिस प्रकार से उत्तराखंड के छोटे छोटे स्थानों पर प्रकृति की गोद में होम स्टे का नेटवर्क बन रहा है। सैकड़ों होम स्टे बन रहे हैं। माताएं बहनें और लोग भी जो यात्री आते हैं वे भी होम स्टे को पसंद करने लगे हैं। रोजगार भी मिलने वाला है, स्वाभिमान से जीने का अवसर भी मिलने वाला है। यहां की सरकार जिस तरह विकास के कार्यों में जुटी है, इसका और एक लाभ हुआ है। यहां वरना तो हम हमेशा सुनते थे पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम आती नहीं। मैंने इस बात को बदला है। अब पानी भी पहाड़ को काम आएगा, जवानी भी पहाड़ को काम आएगी। पलायन रुकना है। एक के बाद एक जो निर्णय हो रहे हैं, पलायन रुकना है। मान के चलिए साथियों, मेरे नौजवान दोस्तों, ये दशक आपका है, उत्तराखंड का है, उज्जवल भविष्य का है। बाबा केदार के आशीर्वाद हमारे साथ है। ये देवभूमि, मातृभूमि की रक्षा करने वाले अनेकों वीर बेटे बेटियों की ये जन्मस्थली भी है। यहां का कोई घर, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पराक्रम की कोई गाथा का परिचय न हो। आज देश जिस तरह अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण कर रहा है, उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है, उससे हमारे वीर सैनिकों की ताकत और बढ़ रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।